नमस्कार, वर्ल्ड एट 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन। उत्तर कोरिया ने दुनिया को डराने, अपना वर्चस्व जताने और यूएन नाम की संस्था को धता बताने के लिए एक नया पैंतरा चला है। उत्तर कोरिया की सरकार ने अपने देश को न्यूक्लियर स्टेट यानी परमाणु शक्ति संपन्न ताकत घोषित कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर कोरिया ने यह सब तब किया है जबकि उसने परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी पे दस्तखत किया हुआ है। एनपीटी पर दस्तखत का मतलब ये होता है कि आपने परमाणु हथियार नहीं बनाने का प्रण लिया हुआ है। तो देखा आपने कैसे उत्तर कोरिया ने एक बार फिर अपना रंग बदला है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि उत्तर कोरिया के परमाणु ताकत घोषित करने का ये पूरा मामला क्या है। उत्तर कोरिया ने दुनिया को साफ साफ बता दिया है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं और वो आगे भी इसे बनाता रहेगा। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन ने इसके लिए अपने देश की संसद सुप्रीम पीपुल्स असेंबली में एक कानून तक पारित कर दिया है। यह उनका न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है जिसमें कहा गया है कि इस पर न तो कोई समझौता होगा और न ही कोई बातचीत होगी। मतलब यह पूरी तरह अपरिवर्तनीय है। किम जोंग उन ने यह धमकी भी दे रखी है कि अपने देश पे आने वाले किसी खतरे का आभास मात्र होने पर भी वे परमाणु स्ट्राइक कर सकते हैं, यानी वो परमाणु हथियार से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे। इससे पहले भी किम कह चुके हैं कि वो अमेरिका या दक्षिण कोरिया के साथ किसी भी युद्ध की स्थिति में परमाणु हथियार का उपयोग करने से नहीं हिचकिचाएंगे। लेकिन उत्तर कोरिया के इस कदम से पूरी दुनिया परेशान हो गई है। आइए समझते हैं आखिर दुनिया की परेशानी क्या है। दुनिया में अभी तक सिर्फ 5 देशों को परमाणु शक्ति संपन्न देश होने का तमगा प्राप्त है। ये है अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु अप्रसार संधि के तहत इन 5 देशों को ये दर्जा मिला हुआ है और इनका काम है दुनिया में किसी और देश को परमाणु हथियार न बनाने देना और शांतिपूर्ण कारणों के लिए परमाणु शक्ति को प्रोत्साहित करना। लेकिन अब सवाल उठता है कि कैसे मिला इन 5 देशों को ही परमाणु शक्ति का तमगा। इसके लिए 21 दिसंबर 1961 को संयुक्त राष्ट्र की 18 सदस्यीय एक समिति बनी थी जिसमें भारत भी शामिल था। इस समिति की पहल पे एक संधि हुई जिसे परमाणु अप्रसार संधि यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी कहा गया। एनपीटी को 1970 में लागू किया गया। इस संधि के तहत जिन देशों ने 1 जनवरी 1967 के पहले परमाणु परीक्षण कर लिया था उन्हें परमाणु ताकत की मान्यता दे दी गई। इस पैमाने पर सिर्फ 5 ही देश अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस खरे उतर पाए। इस संधि के मुताबिक इन 5 के अलावा किसी अन्य देश को परमाणु हथियार बनाने की छूट नहीं होगी और यह अपेक्षा की जाती है कि दुनिया के सभी देश एनपीटी में शामिल हों। तो क्या सभी देश इस एनपीटी में शामिल हो पाए? इन 5 परमाणु संपन्न देशों के दबाव, प्रलोभन, मोलजोल और पहल पे अगस्त 2016 तक संयुक्त राष्ट्र के 191 सदस्यों ने एनपीटी को स्वीकार कर लिया था। लेकिन भारत, पाकिस्तान, इजराइल और दक्षिण सूडान इसमें कभी शामिल नहीं हुए। भारत और पाकिस्तान ने खुद ही परमाणु शक्ति बन जाने की घोषणा कर रखी है। इजराइल इस पर चुप्पी बनाए रखता है। लेकिन उत्तर कोरिया ने संधि पर हस्ताक्षर करने के बावजूद खुद को परमाणु ताकत घोषित कर दी। उत्तर कोरिया की स्थिति भारत से अलग है, लेकिन क्यों? भारत ने कभी भी एनपीटी को नहीं माना था। भारत का कहना था कि यह संधि भेदभाव पर आधारित है। लेकिन इसके विपरीत उत्तर कोरिया ने 1985 में एनपीटी को स्वीकार कर लिया था, लेकिन लगातार वो इसकी शर्तों का उल्लंघन करता रहा। तो कितनी है उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमता? 2021 के एक अध्ययन के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास 116 परमाणु हथियार हैं, जो 2027 तक 242 हो सकते हैं। इससे खास तौर पे दक्षिण कोरिया, जापान तथा पूर्व एशिया के कई देशों को खतरा है। हालांकि चीन से वो टकराव मोल नहीं लेगा, लेकिन चीन के लिए सीमा पार परमाणु संपन्न देश एक चुनौती तो है ही। अब सवाल उठता है कि दुनिया को इससे क्या फर्क पड़ेगा? प्रत्यक्ष तौर पे कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही सभी को पता था कि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं। लेकिन निश्चित तौर पे यह संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था को एक बड़ी चुनौती है। तो अंत में ये सवाल उठता है कि आखिर आज उत्तर कोरिया ने अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित करने की क्यों सोची? इसका जवाब यह है कि उत्तर कोरिया की अंदरूनी स्थिति काफ़ी खराब है।
खाने पीने की वस्तुओं की भी किल्लत है और कोविड महामारी एक बार फिर वहाँ पांव फैला रही है। वहाँ की चिकित्सा सुविधाएं भी चरमरा रही हैं। अंदर असंतोष बढ़ रहा है और ऐसे में अपने देश के लोगों को संभालने के लिए उन्होंने अंध राष्ट्रवाद का सहारा लिया है और इसीलिए उन्होंने अपने देश को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया है, ताकि झूठे गर्व पे उत्तर कोरिया के लोग अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर सकें। संसद टेलीविजन के इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। नमस्कार।